हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी और मनीष कुमार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना जो टास्क है वो लगभग अपना टास्क है 25 प्लस क्वेश्चनों को कंप्लीट करना, जो कि आपकी एग्जाम से संबंधित काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो है पिछली जो शिफ्ट है उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया गया? तो वैश्विक स्तर बोल रहा है तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। पहले बात करिए योग दिवस, तो ये योग दिवस कब मनाया जाता है मैंने आपको पहले बता दी, 21 जून को जो है योग दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं ये योग दिवस से स्टार्ट कब हुआ था, मतलब 2014 में इसकी घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 2014 में इसकी घोषणा हुई थी। और पहला जो योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब हुआ था? 21 जून 2015, मतलब 21 जून 2015 को वैश्विक स्तर पर पहली बार बनाया गया था। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2015। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है आपको कि 2022 में कौन से क्रम का था? 2022 में कौन से क्रम का था? तो 2022 में 8वें क्रम का था, क्योंकि जो है 2014 में स्टार्ट हुआ था और 8वें क्रम का हो जाएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आपको? इसकी थीम पूछा जा सकता है। थीम वैसे तो आपको पता होना चाहिए, योग दिवस से रिलेटेड तो योग से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, मानव ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र तैरता हुआ मतलब जो कि मतलब झील में तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकाई, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सभी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। पहले बात करते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। पहले एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है आपको पूछा जा सकता है। तो असम में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाली गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि बात करें देहिंग पटकाई, तो देहिंग पटकाई ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ये और कौन सा? एक तो ये और एक है रायमोना। ये और ये ऑप्शन नंबर ए और डी है, दोनों नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और बात करूँ ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो जाएगी फटाफट? तो असम में ये होंगे, असम में ही स्थित ये दोनों है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो जाएगा देहिंग पटकाई और एक कौन सा हो जाएगा फटाफट बताओ? रायमोना हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। वैसे इसका सही उत्तर है वो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यही है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो। बात करिए कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। और कौन सी झील में तैरता है? तो लिखो, ये क्वेश्चन भी आप लिख लो, लोकटक झील, लोकटक झील में तैरता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, कौन सी झील में तैरता है? लोकटक झील में तैरता है। यदि बात करूँ मणिपुर में क्या क्या है, मणिपुर में एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मणिपुर में क्या क्या है। ठीक है, तो मणिपुर में क्या हो जाएगा? भारत की जो राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर में हो जाएगी। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी है भारत की, वो भी मणिपुर में हो जाएगी। ठीक है, एक आपको पूछा जा सकता है MC मेरी कॉम, मैंने पहले क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक हो, इसको देखो इधर लिख देता हूँ आपको, MC मेरी कॉम व मीराबाई चानू, ये दोनों कहाँ की है? ये दोनों भी मणिपुर की है। ठीक है, इसको भी नोट करें। तो मैंने अभी अभी क्या क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपको बताया, देखो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। मैंने पहले बताया नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो देहिंग पटकाई और रायमोना, ये दोनों कहाँ के? असम के। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। और बात करते हैं कहाँ का हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा। और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ का हो जाएगा? अपना मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुर में कौन सी झील में तैरता है? लोकटक झील में तैरता है। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में ही स्थित है। ठीक है, और मणिपुर में क्या क्या है? भारतीय राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी भी है और MC मेरी कॉम व मीराबाई चानू का संबंध भी मणिपुर से। अगला देखो क्या दे रखा है, असुमेलित कौन सा है? ठीक है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, वन अनुसंधान संस्थान दे रखा आपका देहरादून, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दे रखा करनाल, और आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक। ठीक है, तो आपको इनमें से कौन सा ये बताना कि कौन सा आपको गलत दे रखा है। अब बात करें, पहले बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ के हो जाएगा? अपने मनीला में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मनीला फिलीपींस लिख लो, फिलीपींस कहाँ? मनीला फिलीपींस लिख लो इसमें।
ठीक है, ये तो अपना बिल्कुल बिल्कुल सही है। बात करें वन अनुसंधान संस्थान की, तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। और बात करें देहरादून में एक क्या है, तो भारत के जो पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम जो अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ हो जाएगी, देहरादून में हो जाएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, क्या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में नहीं होगा, करनाल में नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, लखनऊ में। ये कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो कि जो अपना ये है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अब बात करते हैं करनाल में क्या है, फिर करनाल में क्या है, रसगुल्लो, करनाल में अपना क्या हो जाएगा, फटाफट छाप दो। करनाल में क्या हो जाएगा, अपना डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा, कहाँ पे, हरियाणा में। कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आलू अनुसंधान संस्थान, आलू तेरे बिना शिमला अधूरी। ठीक है, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है अपना, कहाँ हो जाएगा, केंद्रीय चावल कटक में हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब दो तीन जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ उनको नोट कर लेना। ठीक है, पहला लिखो किसका अनुसंधान, एक तो लिख लो आपको डेयरी का, मैंने बता दिया क्या, डेयरी का हो जाएगा करनाल, लिखो डेयरी का ये हो जाएगा। ठीक है, डेयरी का कौन सा हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। यदि बात करें अपन किसकी, औषधि का, औषधि जो अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे हो जाएगा, छापो कमेंट बॉक्स में, लखनऊ में ये हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में ही ये हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको मैं बात करूँ कपास का, कपास का कपास का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार पांच क्वेश्चन है इनको नोट कर लेना, काफी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, और काफी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों का आपको याद रखना है। एक पूछा जा सकता है आपको, एक पूछा जा सकता है भारतीय तंबाकू, इसको देखो यहाँ पे लिख देते तंबाकू, तंबाकू का आपको पूछा जा सकता है, भारतीय तंबाकू का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तो तंबाकू का कहाँ हो जाएगा, राजमुंदरी, लिखो राजमुंदरी, कहाँ पे हो जाएगा, राजमुंदरी में हो जाएगा। और राजमुंदरी कहाँ पे, अपना आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, राजमुंदरी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो फिर से असंगत को पहचानना है। ये कुछ नेशनल पार्क दिए गए आपको, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मरगवानी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपको दे रखे हैं। अब इनको आपको सुमेलित करके रखना है, या मतलब कौन सा जो है असुमेलित आपको बताना है। पहले बात कर ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले नाम क्या था, तो पहले नाम था जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको नोट कर लेना। पुराना नाम पूछा जा सकता है या फिर इसका पुराना नाम आपको दे सकता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात करें ये कहाँ पे है, ये ही गलत कर दिया इसने, तो ये तो उत्तराखंड में है, कहाँ पे है, अपने उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रख लेना, असम में नहीं है। और जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो कहाँ पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाएगा। और दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि जो है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के वन के बारे में वर्णन है वो किस में लिखा, राज तरंगिणी में लिखा हुआ, राज तरंगिणी के बारे में लिखा हुआ। राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है ये भी बताओ, कल्हण की पुस्तक है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, यदि बात करें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अब पूछा था आपको नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान हो कहाँ पे हो जाएगा, अपना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और आपको क्या उसने पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है, छापो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। क्या पता चला, नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। मरगवानी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा जा सकता है, भारत का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा हो जाएगा, छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, छोटा नेशनल पार्क वो कौन सा हो जाएगा, छापो फटाफट, साउथ बटन, कौन सा हो जाएगा, साउथ बटन हो जाएगा। साउथ बटन अपना कहाँ पे होगा, फटाफट छापो ये भी कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे होगा, फटाफट अंडमान और निकोबार में ही होगा। ठीक है, और बड़ा कौन सा जगह ये भी आप छाप देना। ठीक है, और नया कौन सा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, शैवालों से संबंधित अध्ययन को क्या अध्ययन कहते हैं, मतलब शैवालों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एपिग्राफी या ओनकोलॉजी। बात करें ओनकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, तो ये ओनकोलॉजी से क्या कहते हैं, तो कैंसर से संबंधित जो अध्ययन होता है, कैंसर की स्टडी, उसे कहते हैं ओनकोलॉजी। एपिग्राफी की बात करें तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन हो जाएगा। और माइकोलॉजी की बात करें तो कवकों का जो अध्ययन हो जाएगा, कवक होते हैं ना, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। अब कुछ दो तीन क्वेश्चन और आपको मैं मोस्ट करवा रहा हूँ, उनको नोट कर लेना है। ठीक है, एक लिखो आर्थियोनोलॉजी, आर्थियोनोलॉजी। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना,
आर्थियोनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ये कहलाता है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आर्थियोनोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। यदि आपको मैं पूछूं साइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? साइकोलॉजी आप छापो कमेंट बॉक्स में, कितना इजी क्वेश्चन आपको मैं पूछा, साइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? छापो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप। ठीक है। और जो 4-5 क्वेश्चन थे मोस्ट मैंने आपको करवा दिया। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखो, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। पूरा कैसे करना, कौन कौन सा कहाँ का स्थित है वो आपको देखना है। ठीक है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इनको कंप्लीट करना है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि संविधान से रिलेटेड तो आपका जो आज वीडियो आ गया, तो संविधान से रिलेटेड आपकी राहुल सर की क्लास लग चुकी है। बट जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हो गया, अपने राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड हो गया, और जो भी क्वेश्चन होते हैं मोस्ट वो आपको मैं आज इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। देखना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो जाएगा? ये एमपी में हो जाएगा। एमपी में, और एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है। ठीक है, रिजर्व। तो 526 हो जाएगा। इसको ये कहते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को कहा जाता है। ये भी नोट कर लेना, टाइगर स्टेट कहा जाता है किसे? एमपी को। ठीक है। यदि बात करूँ मैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ हो जाएगा? अपना उड़ीसा में हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेना, उड़ीसा में हो जाएगा। और पाके जो टाइगर रिजर्व है, पाके टाइगर रिजर्व जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यदि बात हो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से थोड़े दिन पहले, मतलब T+2 जो है वो मिला था, T+2 जो है अवार्ड मिला था। ठीक है। तो याद रख लेना, ये कहाँ पे? अपना तमिलनाडु में। कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। मतलब इसको ये प्रोजेक्ट मिला है T+2। ठीक है। और बात करें नवीनतम की, नवीनतम जो अपना टाइगर रिजर्व है, कौन सा जगह, कौन सा जगह? गुरु घासीदास। कौन सा जगह? गुरु घासीदास। कौन सा जगह? गुरु घासीदास। और बात करें गुरु घासीदास है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है? देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, कौन सा ये टाइगर प्रोजेक्ट है? टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट किया गया था 1973 में। और ये टाइगर जो डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को ये टाइगर डे मनाया जाता है। ये भी नोट कर लेना। मैंने क्या बताया टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन? एक तो बताया मैंने, टाइगर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ। और जो टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखो, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को और क्या क्या कहते हैं आपको देखने को मिलता है? एक तरह से जीवाणु रोग भी कहते हैं इसको, जीवाणु रोग भी कहते हैं इसको। ठीक है। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है। और यदि बात करूँ, इसे साइंस में हैंसन रोग भी कहा जाता है। इसे साइंस में हैंसन रोग भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लेना। ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो यहाँ से नोट कर लेना आप। और यदि बात करूँ, इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है एसिड रेन को। किसे कहा जाता है? एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? लगभग 5.5 होता है। ठीक है। और यदि बात करें जो एसिड रेन होती है, इसमें दो कौन कौन से अम्ल होते हैं? एक तो सल्फ्यूरिक, कौन सा होता है? नोट करो इसको, एक तो सल्फ्यूरिक, एक नाइट्रिक। ठीक है, एक नाइट्रिक, दोनों ये होते हैं। ठीक है, ये दोनों नोट कर लेना। ठीक है। अब आपको बात करूँ, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। अब 2-3 क्वेश्चन आपके और पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस को जो है रोकने के लिए, इसको रोकने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था? क्योटो, क्योटो, कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। इसको नोट कर लेना, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल, यदि बात करो कहाँ से, तो देखो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997, जापान का स्थान था इसमें, जापान का स्थान था। ठीक है। यदि बात करूँ ओजोन परत के क्षरण के लिए, ओजोन परत के क्षरण हेतु 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। लिखो इसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। ये भी नोट कर लेना। कहाँ? कनाडा, कनाडा। ठीक है, इसको भी नोट करो, कनाडा। क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्या? देखो, इसको आपने लिख लिया तो मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास जो है थोड़ा जगह नहीं है। ठीक है, ले थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया। आप पीछे से देख लेना बैक करके वीडियो को। ठीक है। यदि बात करें वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड। ठीक है। क्या पूछेगा? वायु प्रदूषण का जो मापन किससे किया जाता है? लाइकेन, लाइकेन, ये लिखो, लाइकेन है। ये लाइकेन किसका सहजीवन है? तो किसका हो जाएगा? कवक प्लस शैवाल का जो सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। कवक प्लस शैवाल का जो है सहजीवन क्या कहलाएगा? अपना शैवाल कहलाएगा। इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लाइकेन क्या है? थेलोफाइट है। थेलोफाइट क्या है? लाइकेन एक तरह से। लाइकेन आपको क्या पूछा जा सकता है? थेलोफाइट है। ऑप्शन दे देगा थेलोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट। ठीक है। तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? काला नमक त्योहार कहाँ मनाते हैं? काला नमक त्योहार कहाँ आयोजित होता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि काला नमक त्योहार है वो कहाँ आयोजित हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या ऑप्शन दिए गए आपको
आपको देखना पड़ना, अच्छे से क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है। एक होता है काला नमक त्योहार, एक होता है काला घोड़ा कला महोत्सव, एक होता है काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव। ये कहाँ होता अपना आयोजित, ये होता अपना, फटाफट छापो, मैंने पहले करवा दिया और एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो काला घोड़ा कला महोत्सव ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव है वो अपना कहाँ आयोजित होता है, मुंबई में अपना आयोजित होता है, मुंबई में अपना ये तो आयोजित होता है। बात करें काला नमक त्योहार है वो कहाँ आयोजित होता है, वो अपना होता है कहाँ पे, सिद्धार्थ नगर। कहाँ पे होता है, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ नगर यूपी, ठीक है। तो यूपी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो काला नमक त्योहार कहाँ मनाएंगे, यूपी में मनाएंगे। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, इसरो का मुख्यालय। अब आप सोचोगे कि इसरो का मुख्यालय सभी को आता है, इसरो से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। वो क्या पूछा जा सकता है आपको मैं भी इस वीडियो में जानेंगे, डिस्कस करेंगे मोस्ट क्वेश्चन की। पहले बात करते हैं इसरो के मुख्यालय की, ठीक है। इसरो के मुख्यालय की बात देखिए, इसरो के बारे में क्या क्या जानकारी है। पहले बात करते हैं इसरो की। तो स्थापना देखो 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। यदि बात करें हेड क्वार्टर की मतलब मुख्यालय की, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। ये नोट करो। यदि बात करूँ प्रथम जनक इसके, या फर्स्ट हेड बोलो या जनक बोल दो, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, इसको नोट कर लेना, विक्रम साराभाई, ठीक है। यदि बात करूँ अब प्रेजेंट टाइम में इसके जो है प्रेसिडेंट, मतलब इसके प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो सोमनाथ हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना, ये 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब आपको छापना है इसरो का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में, इतना सा क्वेश्चन आपको छापना है, इसरो का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। यदि मैं बात करूँ इसरो जो रॉकेट भेजता है, इसरो जो रॉकेट प्रक्षेपित करता है वो कहाँ से करता है, सतीश धवन, लिखो सतीश धवन अंतः केंद्र, सतीश धवन अंतः केंद्र श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है लॉन्च करता है रॉकेट। लिख लो सतीश धवन, क्या मैंने क्या बोला, फिर से लिखा रहा हूँ मैं, सतीश धवन अंतः केंद्र। लिखो मैं बोल रहा हूँ इसरो जो है रॉकेट भेजता है कहाँ से होता है, सतीश धवन अंतः केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखो क्या देखा है, फलों को पकाने में किस हार्मोन का उपयोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि फल पकते हैं तो उनमें हार्मोन का जो यूज होता है कौन सा का होता है, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, प्रोलैक्टिन या वर्दी हार्मोन। देखो पूरा डिटेल से जानेंगे इन हार्मोन के बारे में, ये हार्मोन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप मोस्ट लगा ही लीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बात करें फलों को पकाने में कौन सा किया जाता है, एथिलीन का यूज होता है, इसका काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे अलग अलग की, ठीक है। यदि बात करूँ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कौन सी मतलब ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, पीयूष ग्रंथि स्रावित होती है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अब देखो बात करें पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन से आ जाएंगे। पहला तो आ जाएगा कौन सा, पहला आ जाएगा एक तो आ जाएगा प्रोलैक्टिन, एक आ जाएगा वर्दी हार्मोन, एक आ जाएगा कौन सा ऑक्सीटोसिन, एक आ जाएगा वेसोप्रेसिन, एक कौन सा आ जाएगा वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन किस में आ जाएगा, 3 हो गए, 1 2 3 और 1 4, 4 हो गए पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित। अब बात करते हैं एक अपना जो वृद्धि हार्मोन है, इसमें क्या होता है, बोनापन और ज़्यादा लंबाई बढ़ जाती है, इसी के कारण होती है। कमी के कारण तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वृद्धि के कारण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि बात करें प्रोलैक्टिन के, तो प्रोलैक्टिन के कारण क्या होता है, दूध का निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है, ठीक है, दूध का निर्माण होता है। यदि बात करें ऑक्सीटोसिन की, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है दूध का निष्कासन, दूध का निष्कासन इसके द्वारा ही होता है, ठीक है, दूध का निष्कासन इसके द्वारा ही होता है, नोट कर लेना। यदि बात करूँ यदि अपना कौन सा रगा है, एक रगा है कौन सा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के द्वारा क्या होता है वो भी आपको मैं भी जस्ट लिखवा रहा हूँ, लिखो। प्रोलैक्टिन का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोलैक्टिन का क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो घुमा के पूछेगा, क्या पूछेगा कि प्रोलैक्टिन के द्वारा क्या होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन का आपको मैंने बता दिया दूध का निर्माण होता है, वृद्धि हार्मोन मैंने बता दिया। अब आपको पूछा जा सकता है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन के द्वारा होता है बार बार मूत्र आता है, बार बार टॉयलेट जाते हैं ना कोई लोग, उसमें क्या होता है, वेसोप्रेसिन जो है हार्मोन का स्राव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, सभी बता दो कि आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाएगा। रेड ब्लड जो सेल होते हैं उनका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, सभी बता दोगे, ठीक है। लेकिन जो है लाल रक्त कोशिकाएं है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोहे धातु पाई जाती है, लोहे धातु पाई जाती है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन का स्राव करता है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। यदि बात को इसका जीवन काल 120 दिन का होगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है सॉरी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हो जाएगा मलेरिया रोग हो जाएगा, मलेरिया रोग इसकी कमी से हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। और यदि बात करूँ क्या
कि जो है हीमोग्लोबिन होता है कहाँ होता है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, किस संगठन का पूरा नाम GATT था। अच्छा क्वेश्चन है, वो टॉप लेवल का क्वेश्चन है। GATT का मतलब लिखो, जनरल जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक टैरिफ सॉरी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा GATT का। तो ये किस किस संस्था का पुराना नाम था, ठीक है। तो ये हो जाएगा WTO का पुराना नाम था। क्या था, विश्व व्यापार संगठन का ये पुराना नाम था, ठीक है, याद रख लेना। यदि बात करो विश्व व्यापार संगठन के, तो देखो विश्व व्यापार संगठन को ये मतलब ये कब छोड़ा गया, ये कब नहीं है, तो विश्व व्यापार संगठन इसको नाम दिया गया था 1 जनवरी 1995 को इसको नाम दिया गया है, ठीक है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। मेंबर की बात करें 164 मेंबर, और बात करें इसके हेड की, तो हेड कौन हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे नागोजी, ठीक है, नागोजी ओमकावा, ठीक है, ओमका, ठीक है। और यदि बात करूँ हेड क्वार्टर, तो जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा, ये भी नोट कर लेना, ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, पूछा जा सकता क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करेंगे इससे रिलेटेड, अब आपको पूछा जा सकता है क्या यूएनओ का क्या पूछा जा सकता है, हेड पूछा जा सकता है। तो हेड कौन हो जाएगा, एंटोनिया, कौन हो जाएगा, एंटोनिया गुटके क्या हो जाएंगे, यहाँ के हेड हो जाएगी किसके, यूएनओ के, ठीक है। यदि मैं बात करूँ किसकी, आईसीओ के हेड कौन हो जाएगी, वो भी छाप लो आप, गिलबर्ट, कौन हो जाएगी, गिलबर्ट हो जाएगी, कौन हो जाएगी, गिलबर्ट हो जाएंगे, ठीक है, गिलबर्ट। यदि बात करूँ मैं क्या, यदि आपको पूछा जाए एग्जाम, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगला देखो स्क्रीन पे क्या दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में, यदि बात को ओलंपिक के जो हेड हो जाएंगे, ओलंपिक के जो हेड होंगे वो कौन हो जाएंगे, थॉमस बोक होंगे, इसको नोट करो। यदि आपको पूछे ICC और WHO के हेड, तो इसके हो जाएंगे ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। और इसकी बात करिए, यदि WHO की बात करें तो कौन जाएंगे, डॉक्टर, फटाफट सा वो डॉक्टर ट्रेडोस हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर ट्रेडोस हो जाएंगे, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, वर्ष 2022 में IPL के उप विजेता टीम कौन सी है। मैंने ये क्वेश्चन आपको वैसे करवा दिया कि IPL जो उप विजेता टीम है, पहले तो बताओ ये जो IPL हुआ था, तो इस IPL में आपको पता होना चाहिए जो विजेता टीम है वो तो कौन है, गुजरात, हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या, ठीक है। और यदि बात करूँ उप विजेता कौन सी हो जाएगी, राजस्थान रॉयल्स हो जाएगी, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना शायद भूल गया होगा मैं, GS से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, और अभी आपको मैं जस्ट नीचे करवा दूंगा, इस क्वेश्चन को नोट करो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपको, अंकोर वाट जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर आपको सभी को पता है कंबोडिया में हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। और कंबोडिया किसकी राजधानी है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो लिखो किसकी राजधानी हो जाएगी, छाप देना है, ठीक है। ऑप्शन देखो, नोम पने हो जाएगा, इसकी हो जाएगी नोम पने है, ठीक है, नोम पेन है, ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, रेड क्रॉस दिवस वो कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। यदि बात करूँ 10 दिसंबर की, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार जो दिवस होता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको नोट कर लेना। और यदि बात करूँ, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, UN मतलब संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार दिवस जो पत्र है, घोषणा पत्र है, इसकी जारी कब किया गया था, इसको जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था, लिखो 10 दिसंबर 1948 को इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसलिए 16 सितंबर को अपने वो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था इसी टाइम पर होता है। और 5 जून की बात करें तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, ये भी नोट कर लेना, 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, ठीक है। और पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में मनाया गया था, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा क्या जा सकता है, ये रेड क्रॉस डे से रिलेटेड पूछा जा सकता है क्या, कि मतलब इस संस्था का जो संस्थापक था वो कौन था, हेनरी ड्यूनेट इसका संस्थापक था। यदि बात करें इसको 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी नोट कर लेना आप। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है, ये कुछ क्वेश्चन दिया आपको, असुमेलित है उनको बताना है, ठीक है।
तो इनको सुमेलित करके बताना है। देखो ऑलरेडी शायद सुमेलित हो गया। नवारा चावल केरल, काला चावल मणिपुर, केसर कश्मीर, नीलम बुकटिक उत्तराखंड। देखो बात करते हैं नवारा चावल की, ये केरल में बिल्कुल बिल्कुल सही है। काला चावल मणिपुर में हो जाएगा, केसर कश्मीर में हो जाएगा, लेकिन नीलम बटुक, इसको नोट को हटाओ, इसको थोड़ा इस प्रकार लिखो, नीलाम बटुक, नीलाम बटुक। ठीक है, ये कहाँ पे हो जाएगा अपना, ये भी कहाँ पे हो जाएगा, केरल में ही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये देखो ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है, जीआई टैग, मतलब भौगोलिक संकेतक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और भौगोलिक जो संकेतक है, कौन सा अधिनियम है, 1919 का जो है एक्ट, ठीक है, 1919 का अधिनियम है। ठीक है, और ये कितने का होता है, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप। ठीक है, 10 वर्ष का। ठीक है, यदि बात करूँ ये लागू कब हुआ था, 2003 में लागू हुआ था, 2003 से जो है लागू हुआ था, इसको भी नोट कर लेना। और पहली बार 2004 में पहली बार कहाँ पे लगा जीआई टैग, आपको पता है ना, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग चाय पर लगाया गया जीआई टैग, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग है वो आपको कुछ ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। पहला आ जाएगा टेराकोटा, टेराकोटा का जो जीआई टैग है वो किसे दिया गया, आपको पूछा जा सकता है। तो टेराकोटा का जो जीआई टैग है वो गोरखपुर को दिया गया। किसको दिया गया, गोरखपुर को दिया गया, इसको नोट कर लेना। टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर को दिया गया है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया जीआई टैग की स्टार्टिंग कब हुआ, और जो है नीलाम बटुक जो है कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कोई दर्रा दिया गया आपको, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थित, आपको बताना, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, नीति पास। ठीक है, आपको बताना सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, नाथुला और जलपल्ला जो दर्रा है अपना ये कहाँ पे हो जाएगा, ये बताओ। ये अपना हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बोमडिला, एक तो बोमडिला, एक दीपू, ये कहाँ पे हो जाएगा अपना, फटाफट छापो, ये कहाँ पे हो जाएगा, फटाफट छाप दो, ये कहाँ पे हो जाएगा, सॉरी कि जो नाथुला और जलपल्ला है ये नहीं हो गया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये हो गए। और ये कहाँ पे हो गए, नाथुला आपको सभी को पता है सिक्किम में है, कहाँ पे, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में कौन सा जगह, नाथुला दर्रा हो जाएगा, नोट कर लेना। और नीति पास दर्रे की बात करें तो नीति पास दर्रा कहाँ पे हो जाएगा अपना, उत्तराखंड में हो जाएगा। तो नीति पास दर्रा आ जाएगा, एक लिपू लेक दर्रा आ जाएगा, लिपू लेक दर्रा यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में आ जाएगा। ठीक है, यदि बात करूँ तेजू दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, तेजू दर्रा हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा तेजू दर्रा, इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपको, दीपू और बोमडीला जो दर्रा है कहाँ पे स्थित है, वो अपना हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, जापान की संसद का क्या नाम है। जापान के आपको संसद का नाम बताना है, तो जापान की संसद कौन सी हो जाएगी, डाइट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जापान का मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है कि जापान का जो रिलेटेड जो क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और जापान को क्या कहते हैं, सुकुमारों का देश कहा जाता है, सुकुमारों का जो देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि बात करें इसके जापान के जो है प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाएंगे पीएम, फूमियो किशिंदो। ठीक है, फूमियो किशिंदो हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। और पहले कौन थे, पहले थे शिंजो अबे थे। वैसे इनकी डेथ हो चुकी है, और लंबे समय तक जो है पीएम भी यही रहते जापान में। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है, अब तो निपटारा हो चुका है इनका। ठीक है, याद रख लेना। और आपको पूछा जा सकता है शिंजो एबे को 2021 में क्या मिला था, दूसरा सर्वोच्च सम्मान, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, गुदई महाराज का जो संबंध हो किस वाद्य यंत्र से। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, गुदई महाराज का जो संबंध आपको पूछा रहा है, तो गुदई महाराज को जो संबंध हो किस वाद्य यंत्र से आए, तो आपको बताना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि अब देखो सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे, गुदई महाराज हो, जाकिर हुसैन, अल्लार खां और किशन महाराज। ठीक है, इन तीनों का जो संबंध है, इन तीनों चारों का जो संबंध हो किससे हो जाएगा, तबला वादक से हो जाएगा। यदि बात करें संतूर की, तो संतूर से जो संबंध होगा किसका होगा, एक तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किससे हो जाएगा, संतूर से हो जाएगा। ठीक है, एक तरुण महाचार्य का हो जाएगा। यदि बात करें शहनाई से, तो शहनाई का संबंध किससे हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खां से हो जाएगा। और कौन किससे हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, हरिप्रसाद जो है चौरसिया से हो जाएगा, हरिप्रसाद से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करो सितार की, तो सितार में किसका हो जाएगा, पंडित रविशंकर का, इसका नोट कर लेना, पंडित रविशंकर का नोट कर लेना। तो आज का देखो क्वेश्चन और थे थोड़ा है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, लगभग 30 मिनट लगे थे अपने को क्वेश्चन करने में, क्योंकि आज क्वेश्चन है थोड़े बड़े थे इसलिए टाइम लग गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन और लाते रहेंगे,
थोड़ा आपका जो है सपोर्ट चाहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फालतू की कमेंट बॉक्स में ना बातें छापे, ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारे जो है फालतू के कमेंट आए थे, कुछ फालतू कमेंट आए थे, तो ठीक है मैंने उनको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन कमेंट फालतू के मत किया करो, ठीक है, हमें भी थोड़ा हर्ट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।